हमीरपुर जिला में नशे के खिलाफ पुलिस विभाग के द्वारा एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है वैड वॉर अगेंस्ट ड्रग्स से ये शुरू हुआ और अब इसकी जो बात करें किस तरीके के नतीजे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पंचायतें हैं, उसके सभी इलेक्टेड मेंबर साहिबान, दूसरे एनएससी, सभी को हमने इस योजना का जो मूल उद्देश्य था कि नशे के खात्मे के लिए हमीरपुर ज़िला के एक एक व्यक्ति को, हर एक मानव संसाधन को, सभी वर्गों से हमें बेहतर सहयोग मिल रहा है। हालांकि ये अभी बिल्कुल शुरुआती स्टेज है। एक जनप्रतिनिधि के द्वारा ही कुछ सूचना मिली थी जिसके बाद जो है एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हासिल हुई है, किस तरीके से रही? हर किसी हमीरपुर के निवासी को इस योजना में हमने शामिल करना है, इस पावन और नेक कार्य में। मुझे बड़ी खुशी है कि योजना के अनुरूप जिस प्रकार से हमने पंचायत सदस्यों को मोटिवेट किया था, उनको और लोगों को ये भी सबको समझ है कि भाई इस प्रकार के जो लोग हैं अगर ये समाज में घूम रहे तो कुछ ना कुछ ये जो नशीली दवाएं हैं उनको बेचेंगे, लोगों को प्रदूषित करेंगे, युवा पीढ़ी को खराब करेंगे। इसलिए लोग द समर न्यूज़ देख रहे हैं आप। हमीरपुर जिला में नशे के खिलाफ पुलिस विभाग के द्वारा एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है वैड वॉर अगेंस्ट ड्रग्स। इस मुहिम में पुलिस लगातार जनप्रतिनिधियों और अन्य प्रतिनिधियों से संपर्क कर रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पुलिस अधीक्षक भगत सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने इस जो वैड प्रोग्राम है इसको हमीरपुर में शुरू किया है। उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से ये प्रोग्राम है और क्या इसके नतीजे आ रहे हैं। सर, सबसे पहले समर न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, वैड की बात करें क्योंकि आपने एक नया इनिशिएटिव ड्रग्स को पकड़ने के लिए और रोकथाम के लिए शुरू किया है, किस तरीके से ये शुरू हुआ और अब इसकी जो बात करें किस तरीके के नतीजे जो हैं वो सामने आ रहे हैं? जी, ये बात सही है कि जिला पुलिस हमीरपुर ने जो है जो स्थिति हमारे सामने थी उसको देखते हुए और उस वक्त की जो आवश्यकता थी, इसकी गंभीरता थी, उसको ध्यान में रखते हुए हमने बहुत गहन विचार विमर्श करके वैड हमीरपुर की योजना बनाई थी और उसको हमने कार्यान्वित भी किया है। जो हमने 15 अक्टूबर 2024 से हमने इसको शुरू किया है। आगे आप जानते हैं कि हर थाना स्तर पे इसमें काम हुआ है और सभी जो पंचायतें हैं, उसके सभी इलेक्टेड मेंबर साहिबान, दूसरे एनएससी, सभी को हमने इन्वॉल्व किया है और विशेष रूप से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। इस योजना का जो मूल उद्देश्य था कि नशे के खात्मे के लिए हमीरपुर ज़िला के एक एक व्यक्ति को, हर एक मानव संसाधन को और हर एक दूसरे जो भी यहाँ पर जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, कि बहुत यहाँ रिटायरी लोग हैं, बहुत बड़े बड़े पदों से, बहुत बेहतरीन जो उनके पास अनुभव है अपने जीवन का, प्रशासनिक और दूसरी सेवाओं का, तो उन सब को हमने उस चीज़ का फायदा हमने उठा करके इसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़नी है। आज मैं देख रहा हूँ कि सभी वर्गों से हमें बेहतर सहयोग मिल रहा है। हालांकि ये अभी बिल्कुल शुरुआती स्टेज है और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से लोगों की इसमें भागीदारी हो रही है लगातार। जो हमने टेलीफोन नंबर्स विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए अलग से रखे थे, उनके माध्यम से अच्छी सूचनाएं आ रही और हम भी बहुत ईमानदारी से, ऐसी हमारी डायरेक्शंस है कि हम उस पर हमारी योजना के अनुरूप बड़ी ईमानदारी से और बहुत प्राथमिकता से कार्रवाई करें। और जो कुछ आप देख रहे हो कि अगर तेजी आई है ऐसे अपराधियों को पकड़ने में, तो इसका ही इसमें एक कारण है, इसी का ये नतीजा है कि इसको बड़ा सुनियोजित तरीके से इसको बनाया गया है और उस पर काम चल रहा है। सर, पिछले दिनों भी बात करें कि नदौन क्षेत्र से एक जनप्रतिनिधि के द्वारा ही कुछ सूचना मिली थी जिसके बाद जो है एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हासिल हुई है, किस तरीके से रही सर? जी, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि हर किसी आदमी को, हर किसी हमीरपुर के निवासी को इस योजना में हमने शामिल करना है, इस पावन और नेक कार्य में। मुझे बड़ी खुशी है कि योजना के अनुरूप जिस प्रकार से हमने पंचायत सदस्यों को मोटिवेट किया था, उनको बताया था कि आपका कैसे योगदान रहेगा, उसके ठीक उसी प्रकार से, उसी दिशा में लोगों ने जब पकड़ा उसको, जो आइडेंटिफाइड था कि भी इस तरह का धंधा कर रहा है,
और लोगों को ये भी सबको समझ है कि भाई इस प्रकार के जो लोग हैं अगर ये समाज में घूम रहे तो कुछ ना कुछ ये जो नशीली दवाएं हैं उनको बेचेंगे, लोगों को प्रदूषित करेंगे, युवा पीढ़ी को खराब करेंगे, तो इसलिए लोग गंभीर भी है। तो पुलिस के द्वारा जो उनको विश्वास दिलाया गया है कि आप ये काम करें, तो ठीक उसी के अनुरूप ये जलान पंचायत है, वहां पर उन युवाओं ने पकड़ा है, फिर वहां के जो पंचायत प्रधान जी हैं उनको इन्वॉल्व किया है और फिर उन्होंने पुलिस को सूचित किया है और पुलिस ने भी तत्काल इसकी गंभीरता के अनुरूप तत्काल कार्रवाई करते उनको अरेस्ट किया है और अभी वो पुलिस पुलिस रिमांड पर है। सर बात करें क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है नशे का कारोबार हमीरपुर में फैल रहा था। पिछले कुछ समय से लगातार धरपकड़ भी जो है वो चल रही है। इसके लिए पुलिस ने क्या इंतज़ाम रखे हैं? क्योंकि नाकाबंदी भी विभिन्न क्षेत्रों में हो रही है। जी, आपने सही कहा। पहले तो ये है कि करीब-करीब पूरे प्रदेश में बल्कि देश भर में ही पिछले कुछ वर्षों से इस तरह के जो अवैध चीज़ें हैं इसके प्रचलन में तेज़ी तो आई है और हमीरपुर में भी आई है, बिल्कुल सही है और बहुत बहुत ही गंभीर जो है यहाँ पर ऐसी घटनाएं भी हुई है। युवाओं की जो है डेथ्स हुई है उससे, ओवरडोज से, तो वो भी हम सब ने उसको भी हमने देखा है। और जहाँ तक आपने पुलिस के काम किया, ये सही है कि हमारा जो स्पेशल विशल विंग है वो अपना काम बहुत बेहतर से कर रहा है, बड़े कोऑर्डिनेटेड वे में हम लोग काम कर रहे हैं और सभी जो मेरे ज़िले के अधिकारी और जो थाना प्रभारी, दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं, सब लोग बड़ा बेहतर काम कर रहे हैं। तो इसी का ये नतीजा है और हम एक तरफ जहाँ एसआईयू को स्ट्रेंथन किया है, दूसरी तरफ उनको एक यहाँ ऑफिस में एक विंग है जिनका टेक्निकल सपोर्ट उनको राउंड द क्लॉक मिल रहा है और इसके अलावा लोगों को हमने बहुत मोटिवेट कर रहे हैं हम लगातार। अभी स्कूल्स में जा रहे हैं, छात्रों को एजुकेट कर रहे हैं कि कैसे उनको इस बुराई से बचना है और विशेषकर से जो पंचायत प्रतिनिधियों और उनके थ्रू आम आदमी को हमने एक एक आदमी को हमने कांटेक्ट करना है ताकि उनको उनका क्या रोल रहने वाला है इसमें, कैसे वो अपना योगदान दे सकते हैं पुलिस के साथ मिलजुल करके, तब हमने सबसे इसको खत्म करना है। ये हमारी योजना है। सर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चैनल से युवा जुड़े होते हैं, युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि नशा कुरीति भी है लेकिन इससे किस तरीके से बचाव भी हो सकता है वो? बिल्कुल आपने सही कहा और अगर युवाओं की हम बात करें तो बहुत सारे युवा जो है ना इसके जो दुष्परिणाम हो सकते हैं जीवन में उसका ज्ञान नहीं होने के कारण भी उसमें जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ज़रूरत इस बात की है कि बहुत छोटी अवस्था से पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बड़ा क्लोज कांटेक्ट रखना चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए कि बच्चे हमारे क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और उनको पॉजिटिव वे में, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, दूसरी कोई आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, कोई भी एक्टिविटीज़ इनोवेटिव, कोई एडवेंचरस, तो छोटी उम्र से ही उन बच्चों को उस तरफ डाइवर्ट करें, उनको मोटिवेट करें। उस तरीके से जाने से जो है ना वो बच्चे उनके रोल मॉडल्स कोई और होंगे, पॉजिटिव वे में, यानी कि उनके रोल मॉडल्स होंगे, कोई ऑफिसर्स होंगे, कोई और होंगे, ताकि वो उस दिशा में आगे बढ़े। इस तरफ फिर उनका ध्यान नहीं रहेगा। और एक विशेष बात कि देखिए छात्राओं के जीवन में कुछ एक प्रेशर स्टेजेस आती है जब उनको कहीं अच्छे संस्थान में एडमिशन लेना है या आगे उनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई पीएमटी पीईटी कोई और है, तो उस टाइम बच्चों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। ऐसा भी पाया गया है कि कुछ बच्चे प्रेशर में भी कुछ अपनी जो एंग्जाइटी है उसको दूर करने के लिए भी नशे का सेवन करते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो फिर उनकी आदत बन जाता है, जरूरत बन जाता है। तो ये भी एक कारण है। पेरेंट्स का, टीचर्स का, समाज का, सबका रोल है, पुलिस का भी रोल है, लेकिन अगर सभी लोग संगठित होकर के काम करेंगे तो मेरे ख्याल से इससे हम लड़ भी सकते हैं, इस लड़ाई को हम जीत भी सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ पुलिस अधीक्षक भगत सिंह ठाकुर जिनका कहना था कि जहां पुलिस वैड के थ्रू जो है नशा के व्यापारियों के खिलाफ काम कर रही है, वहीं अब उन्होंने अभिभावकों से भी आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें और उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। द समर न्यूज के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह।